एक छोटा सा गांव था, फूलपुर, जहां सुबह होते ही किसान अपने खेतों की ओर निकल पड़ते और उसी गांव में शुभम नाम का एक व्यक्ति छोले समोसे का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सुनो, आज जितना बेच सकते हो बेच लो, कल से शायद तुम्हारी दुकान पर कोई भी ना आए। जो होने वाला है उसे देखकर तुम भी हैरान रह जाओगे। उस आदमी की बात सुनकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शुभम ने उसे रोककर वजह पूछनी चाहिए, लेकिन वो तेजी से वहाँ से चला गया। तभी उसका दोस्त मोहन उसके पास आ पहुँचा। शुभम, उसकी बातें मुझे ठीक नहीं लगी। बिना किसी वजह के कोई ऐसी बात नहीं कहता। कहीं सच में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली तो नहीं? तभी सबने देखा कि शहर की तरफ से एक बड़ा ट्रक गांव की ओर आ रहा है। अचानक सभी लोगों की नजरें उसी ट्रक पर टिक गईं। अरे, ये इतना बड़ा ट्रक गांव में किस लिए आया है? लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा ट्रक सीधे आकर शुभम के ठेले के बगल में रुका। ट्रक रुकते ही कई मजदूर फुर्ती से नीचे उतर गए। कोई लोहे का सामान उतारने लगा, कोई लकड़ी के बोर्ड, तो कोई बड़े बड़े डिब्बे। ये सब देखकर गांव के लोग दूर खड़े हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे, इतना सामान तो मैंने इस गांव में कभी नहीं देखा। लगता है कोई बहुत बड़ा व्यापारी यहाँ आने वाला है। तभी एक आदमी धीरे धीरे शुभम के ठेले की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वो कुछ पल तक चुपचाप शुभम के ठेले को देखता रहा। तो यही है वो ठेला जिसकी पूरे गांव में इतनी चर्चा है। देखते जाओ, कुछ ही दिनों में लोग इसी जगह मेरे नाम की बातें करेंगे। बाजार में पहचान सिर्फ मेहनत से नहीं, दिमाग से भी बनती है। विक्रम की मुस्कान देखकर शुभम पहली बार बेचैन हो उठा। अगले दिन तक नई दुकान पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। रंग बिरंगा बोर्ड लोगों का ध्यान खींच रहा था। शुभम अपने ठेले से चुपचाप ये सब देख रहा था। ध्यान रहे, आज पहला दिन है। ग्राहक की सेवा में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी ग्राहक आए उसे ऐसा स्वाद और व्यवहार मिले कि वह फिर किसी और दुकान की तरफ देखे ही नहीं। आइए आइए, गर्मा गर्म छोले समोसे का ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा होगा। छोले भी लाजवाब, समोसे भी कुरकुरे और दाम सबसे कम। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। पप्पू की आवाज सुनते ही कई लोग उसकी दुकान की ओर बढ़ गए। शुभम के ठेले पर खड़े कुछ ग्राहक भी वहाँ चले गए। ये देखकर मोहन ने चिंता भरी नजर से शुभम की ओर देखा और कहा, शुभम, लोग नई चीज देखकर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन तुम घबराना मत। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो। शुभम ने हल्की मुस्कान तो दी, लेकिन उसकी नजर अपने ठेले से दूर जाते ग्राहकों पर ही टिकी रही। उधर विक्रम की दुकान पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग किसान धीरे धीरे शुभम के ठेले के पास आकर रुका। बेटा, मैं तो आज भी तुम्हारे ही छोले समोसे लेने आया हूँ। उधर सब कुछ सस्ता है, लेकिन पता नहीं क्यों मन वहाँ जाने को तैयार नहीं हुआ। जरा वही पुराने स्वाद वाले छोले समोसे देना। शुभम ने मुस्कुराकर छोले समोसे दिए। तभी उसकी नजर पड़ी कि विक्रम एक अनजान आदमी को चुपके से लिफाफा दे रहा था। लिफाफा लेते ही वो आदमी वहाँ से चला गया। मोहन, तुमने देखा वो आदमी कौन था और लिफाफा किस बात का था? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस बात का पता लगाना पड़ेगा। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों ने बिना जल्दबाजी किए पहले सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह से ही वे चुपचाप विक्रम की दुकान पर नजर रखने लगे। मोहन, देखो वही आदमी फिर आ गया। विक्रम इस बार भी उसे चुपके से कुछ दे रहा है। ये सब बार बार यूं ही नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है इसी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। शुभम, तुम यहीं रुको, मैं उसके पीछे जाता हूँ। देखते हैं वो कहाँ जाता है और क्या करता है। शायद आज कोई बड़ा राज सामने आ जाए। इतना कहकर मोहन चुपचाप उस अनजान आदमी के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वो आदमी गांव की एक पुरानी झोपड़ी में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो हाथ में कई छोटे छोटे पैकेट लेकर बाहर निकला। ये पैकेट आखिर किस चीज की हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो इन्हें छिपाकर क्यों ले जा रहा है? उधर विक्रम ने जल्दी जल्दी उन पैकेटों को दुकान के अंदर रखवा दिया। उसने इधर उधर देखा ताकि कोई उसे देख न सके, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शुभम दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। ध्यान रखना, किसी को इन पैकेटों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर राज खुल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ देर बाद गांव का एक आदमी जिसका नाम गोपाल था विक्रम के ढाबे के पास आया। उसने देखा कि वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। भैया, जरा छोले समोसे पैक कर देना। आज घर वाले भी नए स्वाद का मजा लेना चाहेंगे। गोपाल अपने घर पहुंचा। उसने सोचा कि आज विक्रम की दुकान के छोले समोसे का स्वाद घर वालों को भी चखाएगा।
उसने जैसे ही छोले समोसे खाना शुरू किया, पहले तो स्वाद ठीक लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अजीब महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो आज पहली बार विक्रम की दुकान के छोले समोसे खाए थे। शुरुआत में तो सब ठीक लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पेट में दर्द शुरू हो गया और शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। धीरे धीरे कई गांव वालों ने बताया कि उन्होंने भी विक्रम की दुकान से खाना खाया था और खाने के बाद उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। किसी को पेट में दर्द हो रहा था तो किसी को बेचैनी और कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने भी आज विक्रम की दुकान से छोले समोसे खाए थे। पहले तो स्वाद ठीक लगा, लेकिन बाद में मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एक के बाद एक ऐसी बातें सामने आने लगी तो पूरे गांव में चिंता फैल गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर इतनी सारी लोगों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो सकती है। अगर कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो जरूर बात में कुछ गड़बड़ है। हमें इसकी सच्चाई पता करनी होगी। ये खबर धीरे धीरे शुभम तक भी पहुंची। उसे विक्रम की दुकान और उस अनजान आदमी की बातें याद आने लगी। अब उसे यकीन होने लगा कि विक्रम के ढाबे में कोई बड़ा राज छिपा है। मोहन, अब हमें जल्दी से इस मामले की सच्चाई पता लगानी होगी। मुझे लगता है विक्रम की दुकान में कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ शुभम, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमने विक्रम को कई बार उस आदमी से छिपकर मिलते देखा है। अब समय आ गया है कि हम इस राज का सच पता करें। मोहन, अब और देर करना ठीक नहीं होगा। अगर हमने समय रहते सच्चाई सामने नहीं लाई तो न जाने कितने और लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। चलो, सबसे पहले सरपंच जी को पूरी बात बताते हैं। शुभम, मोहन और कई गांव वाले सरपंच जी के घर पहुंचे। सभी के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सरपंच जी के सामने पूरी बात रखने का फैसला किया। सरपंच जी, हमें आपसे एक जरूरी बात कहनी है। विक्रम की दुकान से छोले समोसे खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई है। हमें शक है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। क्या तुमने इस बारे में कोई सबूत देखा है? सिर्फ शक के आधार पर किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। हमें पूरी सच्चाई पता करनी होगी। सरपंच जी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि विक्रम एक अनजान आदमी से छिपकर पैकेट लेता था और बदले में उसे पैसे देता था। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। मोहन की बात सुनकर सरपंच जी गंभीर हो गए। उन्होंने सभी गांव वालों की ओर देखा और फैसला किया कि अब इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। अगर ऐसा है तो इस मामले की पूरी जांच करनी होगी। बिना सच्चाई जाने कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। सरपंच जी ने तुरंत कुछ गांव वालों को साथ लिया और विक्रम की दुकान पर जाने का फैसला किया। शुभम, मोहन और कुछ अन्य लोग भी उनके साथ चल पड़े। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर विक्रम की दुकान के पीछे क्या सच्चाई छिपी है। विक्रम, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। गांव के कई लोगों की तबीयत तुम्हारी दुकान का खाना खाने के बाद खराब हुई है। इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, ये सब झूठ है। मेरी दुकान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे खाने में कोई कमी नहीं है। अगर किसी को परेशानी हुई है तो ये मेरी गलती नहीं हो सकती। विक्रम की बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन शुभम और मोहन को उसकी बातें सही नहीं लगी। तभी मोहन को वो अनजान आदमी और उसके हाथ में दिए गए पैकेट याद आ गए। सरपंच जी, अगर विक्रम सच बोल रहा है तो फिर वो अनजान आदमी कौन था जो इसे बार बार पैकेट देकर जा रहा था? हमें इसकी भी जांच करनी चाहिए। विक्रम, अब सच सच बताओ। जिस अनजान आदमी की बात मोहन कर रहा है, वो तुम्हें कैसा पैकेट देकर जाता था? उसमें क्या होता था? सरपंच जी, वो तो शहर से मसाले का पैकेट लाकर देता था। मैं समझता था कि उससे छोले समोसे का स्वाद और अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं उससे बार बार वही पैकेट मंगवाता था। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सरपंच जी ने गंभीर होकर विक्रम की दुकान की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने दुकान के अंदर रखे सामान को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उनकी नजर एक कोने में रखे कुछ छोटे छोटे पैकेटों पर पड़ी। विक्रम, ये पैकेट किस चीज के हैं और ये छुपाकर क्यों रखे गए हैं? सरपंच जी, ये तो वही छोले के मसाले का पैकेट है जो मैं उस आदमी से मंगवाता था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
झूठ मत बोलो विक्रम, अगर ये सिर्फ मसाले का पैकेट है तो इसे सबसे छिपाकर क्यों रखा था? अब सच सच बताओ, इसमें क्या है? सरपंच जी के सवाल से विक्रम का चेहरा बदल गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। गांव वालों को अब लगने लगा था कि शायद शुभम और मोहन का शक सही था। विक्रम, ये पैकेट मुझे दिखाओ। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे तुम सबसे छिपाकर रख रहे हो? सरपंच की बात सुनकर विक्रम एक पल के लिए घबरा गया। उसने पैकेट छिपाने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने उसे अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने पैकेट को ध्यान से देखा। तभी आसपास खड़े कई गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए और सबकी नजरें उस पैकेट पर टिक गईं। सरपंच जी, यही वो पैकेट है जिसे मैंने और मोहन ने विक्रम को उस अनजान आदमी से लेते हुए देखा था। हमें पहले से शक था कि इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है। सरपंच जी ने तुरंत गांव के स्वास्थ्य केंद्र से एक कर्मचारी को बुलाया ताकि इस पैकेट की सच्चाई सामने आ सके। स्वास्थ्य कर्मचारी ने पैकेट को ध्यान से देखा और उसमें मौजूद सामान की जांच की। सरपंच जी, ये कोई मसाला नहीं है, ये एक हानिकारक केमिकल है। इसे खाने में मिलाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसे ही खाने से ही लोगों की तबीयत खराब हुई होगी। ये सुनते ही वहां खड़े सभी गांव वाले हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आ गया कि विक्रम की दुकान का खाना खाने के बाद कई लोगों की तबीयत क्यों बिगड़ी थी। विक्रम, अब सच सच बताओ, इस चीज को छोले समोसे में मिलाने से तुम्हें क्या फायदा हो रहा था? सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में गलत रास्ते पर चला गया था। इस चीज को मिलाने से कई दिनों का बासी खाना भी ताजा जैसा लगने लगता था और छोले समोसे का स्वाद भी ज्यादा चटपटा लगने लगता था। इसी लालच में मैंने सोचा कि ग्राहक ज्यादा आएंगे और मेरी कमाई बढ़ जाएगी। विक्रम, थोड़े से पैसे के लिए तुमने गांव के लोगों की सेहत को खतरे में डाल दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि इसका लोगों की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। मुझे सिर्फ अपने फायदे की चिंता थी और मैं लोगों के भरोसे को भूल गया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। विक्रम की सच्चाई सामने आते ही गांव वालों के चेहरे पर गुस्सा और निराशा दिखाई देने लगी। जिस भरोसे के साथ लोगों ने उसकी दुकान से खाना खरीदा था, उसी भरोसे को उसने लालच में आकर तोड़ दिया था। बेटा, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन लोगों की सेहत और भरोसे के साथ धोखा करना बहुत बड़ी गलती है। शुभम ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया है, तभी आज लोग उस पर विश्वास करते हैं। सरपंच जी ने तुरंत विक्रम की दुकान बंद करवा दी और उसे कड़ी चेतावनी दी। इस गांव में वही व्यापार करेगा जो लोगों के भरोसे और उनकी सेहत दोनों की कद्र करेगा। मेहनत से कमाया हुआ छोटा लाभ भी अच्छा होता है, लेकिन धोखे से कमाया हुआ पैसा कभी सम्मान नहीं दिला सकता। उस दिन के बाद पूरे गांव को एक बड़ी सीख मिली कि स्वाद से ज्यादा जरूरी होता है विश्वास, और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा लोगों के दिल में जगह बनाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पैसों के लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लोगों की सेहत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरपंच जी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों की जान और भरोसे के साथ खिलवाड़ करना छोटी गलती नहीं है। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने विक्रम को अपने साथ ले लिया और उसकी दुकान को बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह फूलपुर गांव में एक बार फिर शुभम के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। जो ग्राहक पहले नई दुकान देखकर विक्रम के पास चले गए थे, वे फिर से शुभम के छोले समोसे खाने आने लगे। शुभम भाई, तुम्हारे खाने का स्वाद ही नहीं, तुम्हारी ईमानदारी भी सबसे अलग है। अब हमें पता चल गया कि असली पहचान भरोसे से बनती है। आप सबका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं हमेशा पूरी ईमानदारी से अच्छा और साफ खाना ही बनाऊंगा। सरपंच जी भी शुभम के ठेले पर पहुंचे और सभी गांव वालों के सामने उसकी मेहनत की तारीफ की। बेटा शुभम, सच्ची सफलता वही होती है जो मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सरपंच जी, मैंने हमेशा यही कोशिश की कि लोगों को अच्छा स्वाद और अच्छा सामान मिले। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन इसका फल हमेशा अच्छा होता है। बेटा शुभम, तुमने पूरे गांव का भरोसा जीत लिया है। हमें तुम पर गर्व है। अब हम हमेशा तुम्हारी ईमानदारी
और मेहनत को याद रखेंगे। इस कहानी से सीख मिलती है, लालच की सफलता थोड़े समय की होती है, लेकिन ईमानदारी से बनी पहचान हमेशा बनी रहती है।